हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम जानेंगे राम का वनवास। अयोध्या नगरी जो हमेशा सुख और शांति से भरी रहती थी, आज एक अजीब से शोक में डूबी हुई थी। राजा दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र राम को 14 वर्षों के वनवास का आदेश दिया था। जब कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे, भरत का राज तिलक और राम का वनवास, तो राजा दशरथ यह सुनकर अत्यधिक व्यथित हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह वचन बंद थे। दशरथ ने राम को बुलाकर कहा, पुत्र, यह मेरी व्यवस्था है, तुम्हें 14 वर्षों का वनवास जाना होगा। राम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पिता, आपके वचन मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं वनवास जाने के लिए तैयार हूँ, कृपया चिंता न करें। राम अपनी माता कौशल्या के पास गए और वनवास का निर्णय बताया। कौशल्या का हृदय यह सुनकर व्याकुल हो गया। उन्होंने कहा, राम, तुम मेरे जीवन का सहारा हो, तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। राम ने अपनी माता को सांत्वना दी और कहा, माँ, यह मेरा धर्म है, मैं आपकी आज्ञा और आशीर्वाद लेकर वन जाऊंगा, कृपया मुझे शुभकामनाएं दे। जब राम ने वनवास जाने की बात सीता को बताई, तो सीता ने तुरंत कहा, स्वामी, मैं भी आपके साथ वन जाऊंगी, आपके बिना यह महल मेरे लिए शून्य है। राम ने समझाने की कोशिश की कि वन का जीवन कठिन होगा, वहाँ ना तो सुख सुविधाएं होंगी और ना ही सुरक्षा। लेकिन सीता ने दृढ़ता से उत्तर दिया, जहाँ आप रहेंगे वही मेरा जीवन है, मैं हर कठिनाई में आपके साथ रहूंगी। लक्ष्मण, जो राम के प्रति गहरी भक्ति रखते थे, ने भी यह सुनकर कहा, भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मुझे आपकी सेवा करने का अवसर दें। राम ने उन्हें समझाया, लक्ष्मण, यह कठिन रास्ता है, तुम्हें अयोध्या में रहकर परिवार का ध्यान रखना चाहिए। लक्ष्मण ने विनम्रता से कहा, भैया, आपका आदेश मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरा मन केवल आपकी सेवा में ही शांति पाता है। राम, सीता और लक्ष्मण ने वनवास के लिए तैयारियां शुरू की। जब उन्होंने महल छोड़ा तो पूरा अयोध्या शोक में डूब गया। लोग अपने प्रिय राम को जाते देख रोने लगे। महिलाओं ने मंगल गीतों के बजाय शोक गीत गाए और हर किसी की आंखों में आंसू थे। राम ने नगरवासियों को सांत्वना दी और कहा, आप सभी मेरे हृदय में हैं, कृपया भरत को राजा के रूप में स्वीकार करें, वो आप सभी का भला करेंगे। राम, सीता और लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे पहुंचे, जहां निशारदर ग्रे ने उनका स्वागत किया। ग्रे ने राम के परम भक्त थे, ने कहा, प्रभु, यह मेरी सौभाग्य की बात है कि आप मेरे क्षेत्र में पधारे हैं, कृपया मेरी नाव में बैठकर नदी पार करें। राम ने ग्रे की भक्ति की प्रशंसा की और उनके प्रेम को स्वीकार किया। जब राम नदी पार करने लगे तो केवल अपनी नाव में बिठाने से पहले राम के चरण धोए। उसने कहा, प्रभु, आपके चरणों की धूल से मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरी नाव में बैठिए। राम ने केवट को आशीर्वाद दिया और आगे की यात्रा शुरू की। वन में प्रवेश करने के बाद राम ने एक पेड़ के नीचे विश्राम किया। लक्ष्मण ने उनके लिए पर्णकुटी बनाई। सीता ने वन के जीवन को अपनाने का प्रयास किया। राम ने सीता और लक्ष्मण से कहा, वन का जीवन सादगी और धैर्य सिखाता है, हमें इसे पूरी श्रद्धा से स्वीकार करना चाहिए। अयोध्या में राजा दशरथ राम के वियोग में तड़पने लगे। उन्होंने कैकेयी से कहा, तुमने जो किया उसने मेरे जीवन का सुख छीन लिया, राम के बिना मेरा जीवन अंधकारमय है। दशरथ ने राम का नाम लेते हुए अपने प्राण त्याग दिए। भरत, जो उस समय ननिहाल में थे, जब उन्हें यह खबर मिली तो वह तुरंत अयोध्या लौटे। भरत ने अपनी माँ कैकेयी से कहा, माँ, आपने यह क्या किया, आपने राम को वनवास देकर अन्याय किया है। भरत ने राम के वनवास का विरोध किया और उनके पीछे चित्रकूट जाने का निर्णय लिया। राम के वनवास की कथा त्याग, प्रेम और कर्तव्य का सर्वोच्च उदाहरण है। राम ने अपने पिता के वचनों का सम्मान किया, सीता ने अपने पति के प्रति समर्पण दिखाया और लक्ष्मण ने अपने भाई के लिए त्याग किया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने धर्म का पालन करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। जय श्री राम।